हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। पंकज, नरेश और सौरभ तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशो में। सौरभ को गारंटी मिली हुई है कि उसे कम से कम मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 10,000 का फर्म के द्वारा, कि सौरभ का हर साल कम से कम 10,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय नरेश। अगर उस प्रॉफिट में कोई भी कमी हो जाती है या किसी केस में कि इसको सौरभ को इतना नहीं मिलता है प्रॉफिट, तो वो डेफिशिएंसी नरेश मेट करेगा, मतलब नरेश पैसा देगा उसको। अगर किसी केस में उसका प्रॉफिट कम होता है गारंटी से, तो Profit for the 2 year ended 31st March 2023 and 2024 for rupees 40,000 and rupees 60,000 respectively। हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 2 साल का। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उन 2 सालों का, 2023 का और 2024 का। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले 2023 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों 2023 में हमें कितना प्रॉफिट दे रखा है 40,000, तो हमने P&L से ट्रांसफर कर लिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 40,000 क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब बच्चों हमें प्रॉफिट बांटना है, तो सबसे पहले जो जिसको पार्टनर को गारंटी दी है उसका शेयर निकाल लेते हैं कि उसके में कुछ कमी या तो नहीं है देने के लिए। सौरभ की है, हमें गारंटी दी थी, और सौरभ का शेयर कितना है 2/10 हो गया उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो 2/10 और प्रॉफिट कितना 40,000, तो कितना आ रहा है सौरभ का क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट 8,000 आ रहा है। बट गारंटी कितने की मिली हुई है 10,000, बट इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 8,000, तो इसको तो 2,000 कम मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है अगर कोई भी कमी होगी तो वो कौन देगा, नरेश देगा। तो हमें नरेश से 2,000 रुपये लेने पड़ेंगे, बिकॉज सौरभ को गारंटी मिली हुई 10,000 की, बट मुझे मिल कितना रहा है सिर्फ 8,000 रुपये मिल रहे हैं जो प्रॉफिट का शेयर आ रहा है उसके हिस्से में। तो इसे पर गारंटी तो ज़्यादा की मिली हुई ना, तो हमें इसे जितना गारंटी का अमाउंट है उतना ही प्रॉफिट मिलेगा इसको। तो हम नरेश से लेके ऐड कर देंगे सौरभ के कैपिटल अकाउंट में, तो सौरभ का शेयर हो जाएगा 10,000 और जितना भी नरेश का शेयर होगा उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे। तो नरेश का भी निकाल लेते हैं। नरेश का यहाँ से निकालेंगे तो 3/10 आ जाएगा। 3/10 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 40,000 था, तो नरेश का शेयर कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है। उसमें से 2,000 रुपये उसने सौरभ को दे दिए उसकी डेफिशिएंसी मीट करने के लिए जो कमी पड़ रही थी, तो 2,000 माइनस कर दिए, तो नरेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 10,000। और पंकज का निकाल लेते हैं। पंकज का हो गया 5/10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो पंकज का आ जाएगा 20,000। तो बच्चों हमने बांट दिया, पंकज को इतना प्रॉफिट मिलेगा, नरेश को इतना मिलेगा और सौरभ को इतना मिलेगा। तो बच्चों हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया उस साल के लिए। अब अगले साल का बनाते हैं। इस साल 2024 का बोला हुआ है, तो बच्चों उस साल के लिए हमें प्रॉफिट कितने का बोला हुआ है 60,000 का बोला हुआ है। ये रहा 60,000, तो हमने इसे भी ट्रांसफर कर दिया जैसे पिछले साल में करा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक बच्चों, अब जिसमें हमारी कितने की रेशियो दे रखी थी 5:3:2 की रेशियो दे रखी थी, तो हमने निकाला। सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर का निकाल लेते हैं, पता चल जाए कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो सौरभ का कितना है 2/10 है, और 2/10 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट का अमाउंट है 60,000, तो कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है। मतलब ठीक है प्रॉफिट इसको इतना मिलेगा, इसका गारंटी से तो ऊपर ही है। गारंटी कितने की मिली हुई थी 10,000 की मिली हुई थी, मतलब इतना तो इसे कम से कम प्रॉफिट मिलता। अब इससे ज़्यादा मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जब भी गारंटी से ज़्यादा होगा तो इतना ठीक है, उसमें कोई फिर हमें डेफिशिएंसी नहीं होती, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती उस केस में। तो सौरभ को 12,000 मिल रहा है और नरेश का निकाल रहा है, ऐसे निकाल लेंगे 3/10 इंटू 60,000, तो नरेश का आ जाएगा 18,000। ऐसे ही पंकज का निकाल लेंगे 5/10 इंटू 60,000, तो पंकज का आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000। तो बच्चों तीनों पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों साल का बना लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनवर, विश्वास एंड दिव्या पार्टनर्स इन अ फर्म। अनवर, विश्वास और दिव्या तीन पार्टनर्स एक बिजनेस में। हमें उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है कि अनवर के में इतना है, विश्वास के में इतना है और दिव्या के में इतना बैलेंस है 1 अप्रैल 2013 को।
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 3:2:1 है, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% के हिसाब से और सैलरी मिलेगी विश्वास को 4,000 पर मंथ, मतलब एक महीने की 4,000, और दिव्या को 6,000 पर क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर दिव्या को 6,000 रुपये मिलेंगे सैलरी के, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के हिसाब से। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम, मतलब जो विश्वास को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 82,000 होने चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, इसकी गारंटी मिली हुई है विश्वास को। ठीक है बच्चों, सैलरी नहीं लेनी हमें, विश्वास का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दोनों मिला के 82,000 होने चाहिए, मिनिमम है। ठीक है बच्चों, इससे कम होएगा तो फिर वो डेफिशिएंसी कहलाई जाएगी, जो कि दिव्या देगी। अगर कुछ भी पैसा कम पड़ेगा तो वो पैसा दिव्या देगी। ठीक है बच्चों, और हमें प्रॉफिट बताया हुआ है कि 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट दे रखा है 3,12,000 का करा है फर्म ने, इतना प्रॉफिट कमाया। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उस साल के लिए, तो बच्चों बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों हमने सबसे पहले जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो कर लिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,12,000 का दे रखा था नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हिसाब से बोला था? 6% बोला हुआ था, तो निकाल लेते सबका। अनवर का निकाल लेते हैं, 8 लाख रुपीस दे रखा है, तो 6% 8 लाख का 48,000 हो गया, तो हमने वो लिख दिया। अनवर का 48,000, ऐसे ही विश्वास का निकल जाएगा 6%, 6 लाख का। दिव्या का निकल जाएगा ऐसे ही 6%, तो इतना आया दिव्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे टोटल तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ रहा है। और सैलरी बोली हुई थी कि विश्वास को हर महीने 4,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, तो पूरे साल की कितनी होगी? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो विश्वास की सैलरी आ गई 48,000 और दिव्या की कितनी बोली हुई थी? 6,000 एक क्वार्टर के। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, तो दिव्या के पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिव्या की सैलरी आ जाएगी 24,000। तो मतलब हमें टोटल पार्टनर को 72,000 सैलरी देनी है दोनों पार्टनर्स को। ठीक है बच्चों, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिए। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और सैलरी के अमाउंट को माइनस करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,32,000 आ रहा है माइनस करने पे। अब बच्चों हमने विश्वास को गारंटी दी थी ना कि 82,000 उसे कम से कम होगा, उसका प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के कम से कम उसे 82,000 मिलेगा, उसकी गारंटी मिली हुई है। और जो भी कमी होगी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी उस प्रॉफिट के अमाउंट में, तो वो दिव्या भरेगी। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले विश्वास का ही निकाल लेते हैं। विश्वास का 1,32,000 था और उसका शेयर 2/6 था। तो ठीक है बच्चों, निकाला तो 44,000 आ रहा है। ठीक है, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 44,000। अब आगे हमें एक वर्किंग नोट में देखते हैं। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट 44,000 आ गया। ठीक है बच्चों, और उसमें क्या बोला था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,000 कम से कम होने चाहिए। हमने विश्वास का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 36,000, उसको ऐड करा तो 80,000 बन रहा है। अब ये तो कम है, 82,000 बोला हुआ था कि मिनिमम 82,000 तो कम से कम होने चाहिए। अब ये कम है, 80,000 है, तो अब तो ये डेफिशिएंसी होगी, 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज 82,000 मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों मिला के। बट मिल कितना रहा है? 80,000 रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो अब वो 2,000 कौन देगा? वो दिव्या देगी। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो शैल बी मेट बाय दिव्या, दिव्या भरेगी, तो दिव्या देगी 2,000 रुपये। तो जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 44,000 अभी हमने कैलकुलेट करा था, उसमें हम 2,000 ऐड कर देंगे, बिकॉज 2,000 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमने ऐड कर दिया। तो विश्वास का 46,000 आ गया और जो दिव्या का शेयर होगा उसमें से माइनस कर देंगे। दिव्या का शेयर कितना है? 1/6 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। प्रॉफिट कितना था? डिविजिबल प्रॉफिट 1,32,000। अब इसका निकालोगे तो दिव्या का शेयर आ रहा है 22,000 और इसमें से 2,000 के इसने विश्वास को दिए जो कमी पड़ गई थी, डेफिशिएंसी गारंटी के अमाउंट से कम मिल रहा था इसको पैसा, तो 2,000 रुपये दिए, तो हमने इसके कैपिटल में से माइनस कर दिया।
तो 20,000 आ गया दिव्या का शेयर ऑफ प्रॉफिट और विश्वास का 46,000 आ गया। ऐसे हम सिंपल अनवार का निकाल लेंगे। 1,32,000 था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इनटू इसका शेयर 3/6 था, तो अनवार का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 66,000। तो बच्चों हमने तीनों पार्ट में बांट दिया। जो गारंटी का अमाउंट था वो भी मिल गया। अब विश्वास को जो डेफिशिएंसी हो रही थी वो दिव्या ने दे दी 2,000 रुपए की, तो तीनों में बट गया प्रॉफिट और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।